नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम राजनीति का जो 10वां लेसन है सरकार के अंग वो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहती, क्योंकि वीडियो भी सभी बच्चे नहीं देखते, वो मुझे पता है, और जो भी देखते हैं वो उनको होमवर्क भी करना है साथ साथ में, क्योंकि कॉपी किताब के मार्क्स पूरे 20 आपको मिलते हैं अगर आप व्यवस्थित कॉपी हर एक लेसन के टाइम पर करोगे। तो अभी नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना और मुझे होमवर्क आप लोग भेज देना है। अभी सरकार के अंग वैसे हम देखें तो आप 7वीं कक्षा में उसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें आपने राज्य सरकार के बारे में पढ़ा है शायद, कि राज्य सरकार की रचना किस प्रकार होती है और किस तरह के उसका शासन होता है, वो सब आप पढ़ चुके हैं। अभी हम उसी में केंद्र सरकार की रचना किस प्रकार होती है और जो हमारे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उनकी योग्यता है, उनकी कामगिरी वगैरह इस लेसन में हम पढ़ेंगे। तो सरकार के 3 अंग है, सबको भी याद ही होगा कि सरकार के कुल 3 अंग है, क्योंकि आप 7वीं 8वीं में पढ़कर आए हैं। पहला अंग है विधायिका, दूसरा अंग है कार्यकारिणी और तीसरा अंग है न्यायतंत्र। अभी विधायिका, तो विधायिका जो सरकार का जो पहला अंग है, हम पहले देखेंगे राज्यों के बारे में, बाद में केंद्र के बारे में। अभी हमारे भारत में कुल 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में सरकार की रचना होती है, तो ये सरकार के तीनों अंग सभी राज्यों में रहते हैं। तो विधायिका में राज्यों में कौन सा संस्था आएगी, तो विधानसभा और विधान परिषद। आपने नाम सुना होगा कि विधानसभा का सदस्य है, ऐसा कभी सुना होगा, क्योंकि हर एक राज्य में राज्य सरकार का चुनाव होता है, तभी विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, वो चुनाव में खड़े रहते हैं। और विधानसभा निचला सदन है और विधान कई राज्यों में ये दोनों सदन है, कई राज्यों में एक ही सदन है, जिसके बारे में अभी हम इस लेसन में हम पढ़ने ही वाले हैं। तो निचला सदन है वो विधानसभा है, उपला सदन विधान परिषद। हम गुजरात का एग्जाम्पल ले तो गुजरात में खाली विधानसभा ही है, यानी कि जिस राज्यों में जनसंख्या अधिक है वहाँ दोनों सदन है, जनसंख्या मतलब मीडियम है या कम है वहाँ पर एक ही सदन है, विधानसभा। अभी मंत्रिमंडल, विधानसभा में जो सदस्य चुनकर आते हैं उनमें से आपने सुना होगा जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम जनता पार्टी है, तो जनता दल है, ये सारे राजनीतिक दल हैं। तो वो उनमें से उनके सदस्य चुनाव में खड़े रहते हैं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। बाद में जब चुनाव होते हैं तभी जो राजनीतिक दल के ज़्यादा सदस्य विजेता बनते हैं, तो उसका हम एग्जाम्पल लेंगे कि मानो कि गुजरात में जो अभी सरकार है वो बीजेपी की है, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ तो उसमें ज़्यादा सदस्य बीजेपी के विजेता बने थे, इसीलिए बीजेपी के सदस्य ज़्यादा, उसका बहुमत मिला, इसीलिए अभी गुजरात में बीजेपी की सरकार है। तो जिस राजनीतिक दल के ज़्यादा सदस्य विजेता बनते हैं, यानी कि जिसका बहुमत रहता है जो पक्ष का, उस पक्ष की सरकार बनती है, और उनकी सरकार बनती है तभी वो पक्ष तय करता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, तो उनको वो मुख्यमंत्री बनाते हैं। बाद में उनमें से जो राजनीतिक दल को बहुमत मिला है वो ही पक्ष के जो सदस्य हैं उनको मंत्री बनाया जाता है, जैसे कि कृषि मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, मानव संसाधन मंत्री है, मार्ग परिवहन मंत्री है, वो अलग अलग विभाग सबको बांट दिए जाते हैं, उसका जो काम है वो देखते हैं, तो वो है मंत्रिमंडल। अभी मानो कि विधानसभा के सदस्य विरोध पक्ष के नेता सदस्य भी जीते हैं,
कांग्रेस के भी कई सदस्य चुनाव जीते हैं, आम जनता पार्टी के भी जीते, जनता दल के भी जीते, अपक्ष के भी जीते, लेकिन वो मंत्रिमंडल में उनको स्थान नहीं मिलेगा। जिसको बहुमत मिलता है उनको ही मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है। वो विधानसभा में जरूर रहेंगे पर वो विरोध पक्ष की भूमिका निभाएंगे, और जो जिसको बहुमत मिला है वो शासक पक्ष की भूमिका निभाएंगे। अभी हम गुजरात का जो एग्जाम्पल लिया कि गुजरात में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी शासक पक्ष है, उसके विरोध पक्ष में कांग्रेस है, क्योंकि उसको बहुमत नहीं मिला है तो वो विरोध पक्ष में है। तो ये देखा हमने मंत्रिमंडल। अभी सरकार का जो तीसरा अंग है वो है न्यायतंत्र। तो न्यायतंत्र अभी हम अगले चैप्टर में उसके बारे में पढ़ने ही वाले हैं कि उसकी व्यवस्था पिरामिड जैसी है कि हम नीचे से लेकर देखें कि तहसील अदालत, जिला अदालत और उसके ऊपर है उच्च न्यायालय। तो हर एक राज्य में उच्च न्यायालय होती है और हमारे गुजरात में उच्च न्यायालय अहमदाबाद में आई हुई है। तो ये देखा हमने राज्य के बारे में, उसकी विधायिका, कार्यकारिणी और न्यायतंत्र। अभी हम देखेंगे केंद्र, या उसको केंद्र सरकार भी बोल सकते हैं, संघ सरकार भी बोल सकते हैं। तो अभी मानो कि भारत के जो 28 राज्य है वो राज्यों पर ध्यान, मतलब उन पर जो पूरा नेतृत्व करने के लिए, उन पर ध्यान रखने के लिए ये केंद्र सरकार होती है। ये राज्य सरकार अपने राज्य में काम करती है, अपने अपने राज्यों में वो काम करती है। हम सब जानते हैं कि राज्य सरकार क्या करती है। तो राज्य सरकार जो लोगोपयोगी सेवाएं हैं वो देती है, सामने वो टैक्स लेती है। तो जिसमें हम देखेंगे कि शिक्षा विभाग है, मार्ग परिवहन है, बिजली है, पानी की सुविधा है, अस्पताल की सुविधाएं हैं। तो सारी सुविधाएं वो हमें प्रदान करती है, सारी उसके लिए योजनाएं भी बनाती है और वो योजनाओं को लागू भी करती है और सामने हमारे से वो टैक्स लेती है। तो हर एक राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में ये काम करती है और उसके लिए कानून भी बनाती है अपने राज्य के लिए। अभी उस पर ध्यान रखने के लिए एक केंद्र सरकार या संघ सरकार होती है। तो संघ सरकार के भी वो तीनों सेम अंग है, विधायिका, कार्यकारिणी और न्यायतंत्र। तो विधायिका में जो केंद्र सरकार है उसी में आएगी संसद। आप लोग उसी में हर बार कंफ्यूज होते हैं। राज्यों में विधायिका में आएगी विधानसभा और विधान परिषद, याद रखना, और केंद्र में आएगी संसद। और संसद के भी, ये भी आप पढ़कर ही आए 8वीं में, संसद के भी 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। उसी में लोकसभा जो सदन है वो निचला सदन है और राज्यसभा ऊपरी सदन है। अभी उसी का भी रचना उसी प्रकार होती है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और ये लोकसभा के सदस्य 545 हैं। तो उनका जो चुनाव होता है तो उन्हीं में से हरेक, भारत के हरेक कोनों में से जनसंख्या के आधार पर सदस्य होते हैं और आम जनता उनको चुनकर भेजती है। लोकसभा में भी सेम विधानसभा जैसा ही है कि जो राजनीतिक दल के सदस्य चुनाव में खड़े होते हैं और उनमें जो राजनीतिक दल के सदस्य विजेता बनते, अधिक बहुमत मिलता है, वो राजनीतिक दल की सरकार बनती है। जैसे कि अब अभी केंद्र में देखें, केंद्र में भी अभी सरकार चुनाव, अभी हमें 2 साल हुआ, तो उसी में सरकार की जो रचना, 2 साल नहीं, ये 1.5 साल हुआ है। तो सरकार की जो रचना हुई उसी में कांग्रेस, बीजेपी, आम जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बहुत सारे राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जनता दल। तो उन्हीं में से जो बीजेपी है उनको स्पष्ट बहुमत मिला और बीजेपी की सरकार बनी है अभी और उनका मंत्रिमंडल बना। अभी न्यायतंत्र में हम देखेंगे तो उसी में आएगी सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में आएगी उच्च न्यायालय और केंद्र में आएगी सर्वोच्च न्यायालय। और वो अभी हमारे सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है।
अभी इस चैप्टर का जो मेन चीज़ है मैंने आपको ये बताई है। अभी हम उसका विस्तृत में पढ़ाई करेंगे कि सरकार के 3 अंग जो अभी मैंने आपको बताया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों की रचना किस प्रकार होती है उसका मैंने आप 8वीं में उसके बारे में डीप में पढ़कर आए, फिर भी आपको मैंने यहाँ थोड़ा बहुत बताया है। तो इस लेसन में हम उसकी विस्तृत में चर्चा करेंगे। उनकी सत्ताएं कौन सी है, उनके बीच संबंध कौन सा है, यानी विधायिका, कार्यकारिणी या न्यायतंत्र, ये तीनों के बीच परस्पर संबंध कैसा है। तो इस सब की चर्चा हम इस लेसन में करेंगे। हम देखें कि राज्य का मूलभूत उद्देश्य कानून और व्यवस्था की समझ के द्वारा लोगों की सुख सुविधा में वृद्धि तथा सुरक्षा को सिद्ध करना है। अभी ये राज्य सरकार है, वो उसका उद्देश्य क्या है, सरकार की जो रचना होती है वो क्यों होती है। तो एक तो कानून बनाना, अगर कानून नहीं होता तो आप ही सोच सकते हैं कि हमारे घर का ही हम एग्जाम्पल लें कि हमारे घर में नियम नहीं होते तो घर क्या व्यवस्थित चलता। आपको मम्मी पापा ये नहीं बोलते कि बेटा ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। अगर वो आपको नहीं बताते तो हम कितने स्वतंत्र और स्वच्छंदी बन जाते और घर घर नहीं रहता। इसीलिए सबके घर में नियम होते हैं, यानी कानून होता है, उसी में ही उसका पालन करके ही हम घर में रहते हैं, तभी हमारा घर सुख शांति से चलता है। अगर जिस घर में वो कानून नहीं होता है तो उसका पालन घर के सदस्य नहीं करते हैं तो आपने आपके अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारों में देखा होगा कि वो घर में आए दिन झगड़े होते हैं और घर व्यवस्थित नहीं चलता है। तो ये तो पूरे देश की बात है, राज्य की बात है। तो उसके लिए उसको चलाने के लिए कानून होता है, उसकी व्यवस्था करना होता है और लोगों को सारी सुख सुविधाएं भी देना है। सुख सुविधाएं में हम देखें कि हाँ, हमारे लिए जो हमारी प्राथमिक ज़रूरियातें हैं वो भी पूरी करवाना है। उसके उपरांत जो हमारी शिक्षा है, मार्ग सड़क की सुविधा, बिजली की, बैंक, पोस्ट ऑफिस, यानी सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं तो वो भी सरकार को हमें देनी होती है। तो ये काम राज्य सरकार करती है। लोगों के सर्वांगीण कल्याण को सिद्ध करते हुए उनकी स्वतंत्रता तथा मूलभूत अधिकारों का जतन और उनकी सुरक्षा करना है। तो लोगों के सर्वांगीण विकास, यानी हर एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कब होता है, जब उसको सारी सुविधाएं मिलेगी। अगर उसको सारी सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएगी तो कोई भी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएगा। सर्वांगीण विकास यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास, उसका शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तरह से उसका विकास होना जरूरी है। उसको बोलते हैं सर्वांगीण कल्याण या विकास। तो वो भी राज्य सरकार को देना, या और लोगों को स्वतंत्रता भी देनी, यानी लोगों को जो अपना विचार वाणी की स्वतंत्रता है वो भी वो रख सकते हैं। और हमारे मूलभूत अधिकार जो हम अगले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारे संविधान ने हमें जो 6 मूलभूत अधिकार दिया है, एक तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सारे अधिकारों का भी सुरक्षा करनी राज्यों की जिम्मेदारी है। राज्य के गतिशील विकास को सिद्ध करने के उद्देश्य से सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच परस्पर एकता, सहकार तथा संकलन स्थापित करके सरकार प्रभावशाली तथा कार्यक्षम प्रशासन कर सकती है। अभी सरकार की रचना होती है उसका उद्देश्य हमने देखा कि लोक कल्याण के काम करना है। उसके लिए कानून बनाना, योजनाएं बनाना, उसके साथ साथ राज्य के विकास के साथ देश का विकास भी करना है। उसके लिए जरूरी है कि ये सरकार के तीनों अंग हमने देखा, विधायिका, कार्यकारिणी और न्यायतंत्र, ये तीनों के बीच संकलन होना चाहिए, यानी ये तीनों मिलजुल कर काम करते होना चाहिए। ऐसा नहीं एक अंग बोले कि ये मेरा ही काम है, ये उसका काम है तो वो देखे, नहीं, तीनों के बीच सहकार, एकता, संगठन और संकलन होना जरूरी है, तो ही सरकार अच्छे से काम कर सकती है।
विधायिका का काम अभी हम उसकी कामगिरी भी देखेंगे। तो विधायिका क्या काम करती है, तो कानून बनाना। ये विधानसभा और विधान परिषद जो भी राज्यों में ये दोनों सदन है, तो दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। क्योंकि कानून बनता है तभी वो कितना योग्य है, संविधान के नियमों के खिलाफ तो नहीं है, वो शब्द देखना होता है, बाद में वो कानून बनता है। तो विधायिका कानून बनाती है। मंत्रिमंडल वो कानून को लोगों में लागू करवाने का काम करता है। तो विधायिका, अगर एक छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि सरकार के जो तीनों अंग है उसकी कामगिरी बताइए, आप अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि विधायिका का काम क्या है। तो विधायिका कानून निर्माण का कार्य करती है। कार्यपालिका या कार्यकारिणी दोनों एक ही है। वो उसकी कामगिरी क्या है, तो वो लोगों में जो कानून विधायिका ने कानून बनाया है वो कानून का पालन करवाने का काम करती है। और न्यायतंत्र, जो कानून बनाए गए, जो नियम बनाए गए उसका पालन जो लोग नहीं करते, उसका कानून का उल्लंघन करते, उनको सजा और दंड देने का काम ये न्यायतंत्र करते हैं। तो ये तीनों सरकार के जो अंग हैं उनका काम हमने यहाँ पर देखा। ओके, थैंक यू। उसमें से आपको एक्स्ट्रा